तीन भक्तन का बहुत घमंड होगा। वे भक्त कौन से? सबसे पहले तो यह समझाना हमारा कि गर्व न कीजे कभी भूल कर, गर्व कियो सो हारो। ओ एक दिन गर्व कियो घुंचू ने लाल बदन मोकारो। कि एक दिन गर्व कियो सागर ने अति जल हो गो खारो। ओ एक दिन गर्व कियो रावण ने वंश सहित गौ मारो। इसीलिए लेकिन अभिमान करवे वाले कौन चूकत है? अपनी कसम। एक जने का अभिमान है तो देखो, आप बहुत बढ़िया बात सुनाया। सत्यभामा को अभिमान था जो प्रभु की खास रानी थी, कि न जग में मोह समा सुंदर यही दिल में समानी थी। सत्यभामा को यह अभिमान था कि मेरे समान सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। गरुड़ को यह अभिमान था कि मैं भी बड़ा बलधारी हूं और प्रभु को लेके उड़ता हूं, स्वयं का इच्छाचारी हूं। दो हो गए। तीसरा चक्र सुदर्शन। चक्र सुदर्शन को अभिमान था कि मैं भी बड़ा बलधारी हूं और प्रभु के कर में रहता हूं, मैं उनका आज्ञाकारी हूं। अब तीनों जनन का ये तो अभिमान था कि किसी मतलब काऊ की सुनते ही ना थे। जब ना सुनते फिर का देखो आप, बहुत अच्छी बात। अब कृष्ण भगवान द्वापर युग की बात है, तो कृष्ण भगवान ने सोची कि ये तीनों भक्तन का बहुत घमंड है, इनको घमंड कैसे चूर कर। तो प्रभु ने सोचा इनका घमंड एक पल में चूर कराऊंगा और गर्व करेंगे ना कभी भूल कर ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा। तो क्या किया कि यहाँ द्वारकाधीश ने बजरंग का किया ध्यान और ध्यान धरत ही आ गए लो द्वारका में हनुमान। बिल्कुल एक विरोधाभास सुना रहे आपका। कृष्ण भगवान लो हनुमान आए। अब सोचो आए जय ऊट पटांग बात है और कोई सुने तो हंसे अलग के अच्छा पागल आदमी। हनुमान जी का तो रामचंद्र जी बुलाओ, तो कृष्ण भगवान कहां से बुलाए? लेकिन हम आपका बिल्कुल विश्वास मानो, आप पुराण की बात सुना रहे। और इनमें पंडित जी हमें बैठे हुए जिनने पुराण पढ़े हुए वे जानत हुई कि देशराज बदमाश। तो इतई से हमारी कहानी शुरू हो रही का कि द्वारका में आए हनुमान, सज रही गली मेरी अम्मा। द्वारका में आए हनुमान, लो सुन लो कहानी। द्वारका में आए हनुमान, अब कि बोले भगवान हनुमान जी से, बोले हनुमान जी तुम आ गए तो एक काम करो, तुम्हें भूख लगी होगी। हनुमान जी बोले हाँ महाराज। तो भगवान राम का वेश रख के बात कर रहे थे, कृष्ण का वेश रख के नहीं। बोले हनुमान जी तुम्हें भूख लगी तो एक काम करो, ये बगीचा लगा है, इस बगीचे से फल खाया फिर आओ हमारे पास। तो हनुमान जी बगीचे में फल खाने चले गए। अब शैतान बंदर की जात होती है तो फल तोड़ने लगे, कुछ वो तोड़ के जो अच्छे ना लगे वो फेंकने लगे। तो भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया और बोले भगवान गरुड़ जी से बात। बोले भगवान के बंदर एक आया करे उत्पात, बंदर एक आया करे। गरुड़ जी बोले अरे भाई अब बंदर को अब कान पकड़ के ले आ रहे महाराज, काहे चिंता कर रहे हैं? गरुड़ जी धाये हनुमत लो आए, ये वचन सुनाए तुम्हें प्रभु बुलाए। हनुमान जी बोले का कही विद्या? बोले तुम्हें भगवान बुला रहे। हनुमान जी बोले कौन भगवान है बुला रहे? बोले हमारे कन्हैया जी। अरे बोले तो नहीं जात हम, जो तेरे कन्हैया मेरे रघुरैया, मैं नहीं जाऊंगा, फल और खाऊंगा। यार गरुड़ जी बोले यार अच्छे चक्कर में बैठ गए यार, तुम चल रहे यार कि नहीं चल रहे? हनुमान जी बोले आप बुलाए हम ना आए, क्यों ना आए?
फल खाए और कुछ तोड़े गिराए, फल खाए कुछ। हनुमान जी बोले कोई रोक सके तो रोके, कोई रोक सके तो रोके, कोई टोक सके तो टोके, हम फिर बल दिखलाएं पर आप बुलाएं और हम नहीं आए। बोले हनुमान जी ने सोची यार ये एक ही धुन में उत्तर दें दो। तो बजरंगबली बोले जो तेरे कन्हैया मेरे रघुरैया, मैं नहीं जाऊंगा फल और खाऊंगा। गरुड़ जी बोलेगा तुम चल रहे गए, दो हाथ मारे तो ढंग से चलो तुम। हनुमान जी बोले अच्छा बेटा हमें धौंस जमाए, बजरंग बली है, एक चाल चली है, लगे पूंछ बढ़ाने, गरुड़ लिपटाने, फिर मारा झटका, समुद्र में पटका। गरुड़ जी जागे, उठ करके भागे, भगवान लो आए, ये वचन सुनाए। भगवान बोले काय हो गरुड़ जी, हमने तुम्हें पहुंचाओ तो क्या तुम उगे पकड़ लिया बंदरा खाओ, तुम्हें इतनी भूख लगी सो तुम सफारी में चले गए। अरे बोले महाराज सफारी नहीं गए थे, आप हता विधि थी। बोले काय? बोले महाराज कि बोले भगवान क्यों आया नहीं बंदर, बोले भगवान क्यों आया नहीं। अरे काहे को गरुड़ जी गए थे समुंदर, काहे को गरुड़ जी वो आया ना होगा बलवान, वो आया ना होगा बलवान। लो सुन लो कहानी द्वारका में आए। अब गरुड़ जी से भगवान बोले कि क्या बात है, तुम बंदर को पकड़ने नहीं गए? मैंने तुमसे कहा था कि बंदर को पकड़ के लाओ। बोले महाराज तुम्हें गोली मारने इतना मार दो, हम ना जे बंदरा। बोले क्यों? अरे बोले बंदरा है क्यों तो काला बैठ हुआ फता। बोले आखिर हुआ क्यों, समुद्र क्यों चले गए? बोले चले गए क्यों, पूंछ में लपेट के फेंक दो तो समुद्र में गिरी। बोले हम ना जलवा दे। भगवान बोले, मन में भगवान ने सोची कि बेटा अब तनक और घमंड है तुम्हें, रो जाओ। तो बोले अरे गरुड़ जी एक काम करो यार। बोले का? बोले तुमने का कही? बोले महाराज हमने, देखो एक बात याद रखियो आप, हम पूरी कहानी हम बुंदेली में बोल रहे है ना। अगर उनमें कोनो शब्द ऐसो निकले जो बुंदेली के में शामिल होत हो तो आप जो न समझ जाइयो कि ऐसो साहित्य में लिखो। समझ गए आप हमारी बात? क्योंकि बुंदेली में जो शब्द शामिल होते हैं वो शब्द हो सकत वे साहित्य में ना लिखे हो, लेकिन बुंदेली में तो हो। जो मतलब है जैसे हमने कह दो कि यार गरुड़ जी, तो अब यार थोड़ी लिखो साहित्य में के है ना, लेकिन बुंदेली में तो चल जाती यार, यार ऐसे चलता ही यार जैसा। तो गरुड़ जी से बोले एक काम करो यार, तुम चले जाओ गरुड़ जी, और तुमने का कही थी उसे कि कन्हैया ने बुलाओ? बोले हाँ। बोले अच्छे पागल हो, तुम्हें जो थोड़ी कहने तो कि कन्हैया ने बुलाओ, तुम्हें जो कहने तो के भगवान राम ने बुलाओ। बोले कन्हैया के बुलाए कौन भी आओ? अबे अबे तुम जाओ जो कहियो के राम ने बुलाओ। वे बोले महाराज हम पांव पर अपनी सुनना पहुंचाओ आप। बोले नहीं, तुम जो क्या कि तुम्हें रघुरैया ने बुलाओ। बोले फिर हिम्मत करी कि बोले गरुड़ सुनो भगवान, वो है बंदर बली महान, जाने कैसे बच गई जान क्या बताऊं मैं, और मैं तो पड़ा रहा बेहोश क्या सुनाऊं मैं तो पड़ा रहा बेहोश क्या सुनाऊं।
बोले भगवान गरुड़ फिर से चले जाओ तुम, मेरा संदेशा जाके उसको सुनाया वो तुम। फिर से गरुड़ को भगवान ने पठाया है और बोले तुम अब की बार कन्हैया ना कहना, जाकर के कहना सीतानाथ ने बुलाया है। तो पहुंचे गरुड़ हनुमत बोले फिर तू मरने आया है। अरे बोले यहाँ दीनबंधु, हाँ हाँ महाराज सीतानाथ ने बुलाया है, हाँ हाँ महाराज सीतानाथ ने बुलाया है, हाँ हाँ महाराज सीतानाथ ने बुलाया है, हाँ हाँ महाराज सीतानाथ ने बुलाया है। बोले महाराज आपको सीतानाथ भगवान राम ने बुलाया। बोले अच्छा अच्छा रामचंद्र जी ने बुलाया, तो रुको गरुड़, ऐसा करो कि तुम चलो मैं अभी आ रहा हूं। तो बोले गरुड़ से तब हनुमान, गरुड़ जी सुनो लगा कर ध्यान लो बताऊं मैं, और चलो तुम आगे आगे तेरे पीछे आऊं मैं, चलो तुम आगे आगे तेरे पीछे अब गरुड़ जी का जोन अभिमान थोड़ो सो रहेगा तो वो पैदा होगा। बोले अच्छा, अब गरुड़ जी का अभिमान आ गो। बोले ए हनुमान इतने आओ। बोले बेटा तुम आओ बंदरा। बोले मान न दियो तो एक बात के मार देखा तो डरा गए थे। तो बोले आप मारियो ना तो एक बात कहे। हनुमान जी बोले देखो, माना हनुमान मुझसे लड़के जीत सकते हो, पर मेरी बराबरी में कभी ना उड़ सकते हो। उन्हें ये घमंड था कि मैं भगवान को लेकर उड़ता हूं तो ये बंदर मेरी बराबरी में क्या उड़ेगा। अब उन्हें कहा पतो के पवन के पुत्र धरे जी। बोले माना हनुमान मुझसे लड़के जीत सकते हो, मेरी बराबरी में कभी ना उड़ सकते हो। आओ सुनो तुम्हें उपाय एक बताता हूँ, बैठो मेरी पीठ पे भगवान लो पहुंचाता हूँ। हनुमान जी का बहुत गुस्सा आ गई कि जौन कुर्सी पे कलेक्टर साहब बैठा, चपरासी से कहा तुम यहीं पे बैठ जाओ। बोले ये हमारे भगवान की कुर्सी है और तुम हमसे कह रहे हो कि बैठ जाओ यार। बोले ये हमारे मालिक की कुर्सी है जिसपे हमारे मालिक इस पे बैठते हैं। बोले तो आओ हम बैठ रहे तुम्हारे ऊपर। अब बे बोले सुनो पूछ भाई मैं न लपेड़ियो तुम्हें कहला। बोले बगल में आओ। और फिर से हनुमान ने उन्हें पूछ में लिपटाया है। बे बोले महाराज फिर कहीं समुद्र में फेंक दियो कोनो पथरा पे ना दे मारियो दीनवन। फिर से हनुमान ने उन्हें पूछ में लिपटाया है और एक ही झटके में द्वारकाधीश लो पठाया है। एक ही झटके में एक ही झटके में द्वारकाधीश लो पठाया है। सीधे एक झटका मारा और द्वारकाधीश के यहां भेज दिए। और जब वे द्वारकाधीश के द्वारे गिरे तो हनुमान जी पहला ठाड़े तो नेचे मूड करो। अब भीतर घुस गए कि अब हमें राम ही राम नहीं करने है। अब कछूक के हैं तो फिर कुटने हो, अब तो अब नहीं बोल रहे। भीतर गए बोले महाराज आ रहे विधवाएं ठाड़े दीन मन। अब दरवाजे में अब एक जनन को गर्भ तो चूर होगा। अब चक्र सुदर्शन को भगवान ने दरवाजे पे लगा दिया था कि यहां कोई बंदर आए तो उसे अंदर ना घुसने देना। तो हनुमान जी बेचारे घुसन लगे। तो चक्र सुदर्शन बोले अब देखो फिर बहुत पुरानी तर्ज याद आई। चक्र सुदर्शन जी पुराने थे सो पुरानी तर्ज याद आई उन्हें। कौन सी? कि दुनिया का मेला मेले में लड़की देखो मई के मई शर्मा रहे वे रोजा भैया तना। हम जिन्हें ठाड़ो करो तू ना इनकी पार्टी को वे मई के मई
तो जैसे ही बजरंगबली अंदर घुसने लगे तो चक्र सुदर्शन बोले, जाने न दूंगा ओ जाने वाले। बोले काहे भैया? बोले नहीं, जाने न दूंगा ओ जाने वाले, हम हैं यहाँ के पहरेदार। बोले सो? बोले बस रोक रहे के भीतर नहीं। बोले भैया कड़ जान दे। बोले नहीं। बोले अगर तुम में ताकत है, देखो अंतरा से शुरू कर रहा हूं, तो बोले कि तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी, तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी, लड़ कर के देख लेना किसमें है कितना पानी, लड़ कर के देख लेना। तब फिर हनुमान जी बोले, यार ऐसे कालो हम ठाड़े रहे। गुस्सा बजरंग को आया, गुस्सा बजरंग को आया, उठा मुंह में दबाया और पहुंचे प्रभु के दरबार। रुक जाना, जाने न दूंगा वो जाने वाले, हम हैं यहाँ के पहरेदार। रुक जाना, जाने न दूंगा वो जाने वाले, हम हैं यहाँ के पहरेदार। रुक जाना, मैं जाने न दूंगा वो जाने, हम हैं यहाँ के। बिल्कुल अंतिम बात तो अंतिम गीत, मतलब इस गीत का अंतिम बिल्कुल आखिरी वह पक्ष है कि जब हनुमान जी चक्र सुदर्शन जी लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा को घंटन बहस करे, उन्हें उठाओ। सो बे बोले महाराज, मोई में डरे डरे बोले चक्र सुदर्शन, बोले डालन तय ना दावियो। अरे गालई में रहिए तो बचे तो रहे भी कम से कम। और बोले गोटकियो ना दीन मंद ओते फेंक दियो भगवान लो। सो ने भगवान के सामने जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने पहला से सत्यभामा से कह दो तो कि तुम सीता जी को रूप बना के बैठ जाओगा, सत्यभामा को रूप बना के बैठो, पाँव ना पड़े तुम्हारे। तो बेबी सीता जी को रूप बनाए, हर बे देख रही थी कि हम अच्छे लग रहे कि नहीं लगे। काय उन्हें जे चिंता थी कि हम तो खूबसूरत हैं संसार में सबसे ज्यादा, जे घमंड। तो हनुमान जी जैसे ही पहुंचे सो उन्हें प्रणाम करो। तो हनुमान जी से भगवान बोले कि क्यों, तो मैं दरवाजे में कोई नहीं मिला। अरे बोले महाराज हाथे तो एक जने ले मुंह में से निकाले। बोले जे डरी ऐसी अठाड़ी कह दी तो महाराज जी कड़न ना दे रहे थे, तो हमने मुंह में डालो हमने माँ। तो चक्र सुदर्शन जी को तब मुख से तुरंत निकाला, चक्र सुदर्शन जी को तब मुख से तुरंत निकाला। और गरुड़ देव को बोले, देव ये कोने में बैठे थे, ए हल्ला न कर। गरुड़ जी भी एक कोने में बैठे थे होता ही। तो बोले महाराज एक जने जे हैं लो दरवाजे में ठाड़े थे। वो बोले जो। गरुड़ देव को बोले ये अच्छा पक्षी पाला, गरुड़ देव को बोले ये अच्छा पक्षी पाला, गरुड़ देव को। चक्र नजर न मिलाए, चक्र नजर न मिलाए, गरुड़ सर को झुकाए और बैठे हैं दोनों मनमार। रुक जाना, जाने न दूंगा वो जाने वाले, हमें यहाँ के पहरेदार। रुक जाना, जाने न दूंगा वो जाने वाले, हमें यहाँ के पहरेदार। रुक जाना। तो हनुमान जी की ओर इशारा किया भगवान ने के, तो उनने फौरन पाँव लो झुके और खड़े हो गए। बोले महाराज वे समझ गए मन ही मनो। पहला तो भीतर ही भीतर गुनों ने फिर बोले, पहला तो भीतर ही भीतर सोचो के देखो। सत्यभामा रूप छिपाए और श्री सीता वेश बनाए,
लख पवन पुत्र मुस्काए। और फौरन भगवान कृष्ण जो राम बने बैठे थे उनसे बोले, हनुमान जी बोले महाराज कि बोले हे सरकार बता दो ये दासी कहां से लाए, महामारूप सिधाए श्री सीता देश बनाए, पवन पुत्र मुस्काए। और बोले हे सरकार बता दो दासी कहां से लाए, महामारूप सिधाए श्री सीता वेश बनाए, लख पवन पुत्र मुस्काए। और बोले हे सरकार बता दो दासी कहां से लाए, सतभामा बोल बजरंगबली।